फिलहाल हमने पेशेंट को छोड़ दिया मोस्टली अच्छे से। अभी निकलने वाले हम खड़े हैं अभी ओपेरा हाउस। ये है पीछे का स्टेशन मरीन ड्राइव का, और ये है सैफी हॉस्पिटल जहाँ पे पेशेंट को छोड़े हैं। अभी फिलहाल हम जाने वाले हैं अपनी गाड़ी की तरफ और चलते हैं अपने घर की तरफ। पेशेंट को छोड़ के नाश्ता कर चुके आ गए हम हमारी गाड़ी की तरफ और जाने वाले अब घर की तरफ। पीछे मेरे स्टॉल लगा हुआ है नाश्ता करने के लिए, नाश्ता कर चुके। फिलहाल चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ और चलते हैं घर की तरफ। पेशेंट को छोड़ दिया अच्छे से, अब घर जाने वाले। रास्ते में ट्रैफिक बहुत मिलने वाला है और पता नहीं, देखते कब पहुंचते हैं। तो ये था आज का हमारा सफर, हमारी जर्नी। पेशेंट को, लेडीज पेशेंट ही, पता नहीं किस चीज की तकलीफ थी, घर से लेके निकले थे और अभी फिलहाल सैफी छोड़ के नाश्ता करके हम निकल रहे हैं अपने घर की तरफ। देखते हैं रास्ते में कितनी ट्रैफिक मिलती है, कब हम पहुंचते हैं। अभी फिलहाल बजे हैं 8:20 पे। हमारे सामने है मरीन ड्राइव स्टेशन, उसके सामने है सैफी हॉस्पिटल, जो कि हमने पेशेंट को छोड़ दिया है घर की तरफ। पीछे टैक्सी वाले को बहुत ज्यादा ही घाई दिख रही है, पता नहीं कहाँ उसको कस्टमर को छोड़ना है जो इतना हॉर्न बजा रहा है पीछे से। ये है मरीन ड्राइव। जा रहे हैं हम अपने घर भिवंडी, जो कि वहां पे माहौल बना हुआ है पेट्रोल डीजल को लेके। लोग हैरान परेशान हैं। देखा जाए तो सही भी है, गलत भी है। गलत ये है सही ये है कि मतलब जो फालतू गाड़ी लेके घूमते हैं चलते हैं उन लोग के लिए सही है, और जो काम वाले हैं जिनको गाड़ी के बिना काम अधूरा है उनके लिए गलत है। तो क्या ही कर सकते हैं उसके लिए, क्योंकि जब हुआ है तो फिर झेलना भी है। कुछ कर नहीं सकते, किसको बोल नहीं सकते, किसको बोलने जा नहीं सकते। तो ऐसा अभी चलो, ये एक अच्छी चीज है। ये टैक्सी के जो आगे वाला टैक्सी है वही इतना हॉर्न बजा रहा था, अभी सिग्नल पे खड़ा है, तो अब क्यों नहीं उड़ के जाता है जबरदस्ती। पता ही नहीं लोगों को क्या लगता है कि हॉर्न बजाने से या तो सिग्नल ग्रीन हो जाएगा या फिर ट्रैफिक हट जाएगी या फिर गाड़ी उड़ने लगेगी। जबरदस्ती हॉर्न बजाते, हॉर्न बजा के मतलब ही नहीं आता। मेरे को समझ में नहीं आता कि हॉर्न मतलब बजाते किस लिए। आगे जब दिख रहा है कि सिग्नल लगा हुआ है या फिर ट्रैफिक है या फिर आगे कुछ हुआ होगा तो आदमी रुका है ना। जबरदस्ती हॉर्न बजाने का, जबरदस्ती अपने लोगों को गुस्सा दिलाने का, तो मतलब क्या होता है कुछ समझ में नहीं आता कि हॉर्न बजाने से होता है क्या आखिर। गाड़ियां उड़ने लगेगी, जबरदस्ती का हॉर्न बजाती है। ये आ गया है मेट्रो, जो कि एफएस फैशन स्टेट्स के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई सीएसटी के पीछे और एजाज मैदान। अब यहाँ से
ठीक लगना शुरू। हमको भी अब, क्योंकि पेशेंट है नहीं, हमारी पावर जितनी थी वो खत्म हो गई। अब तो हमको नॉर्मली गाड़ी जैसे चलती है वैसे ही जाना पड़ेगा। हाँ, फिलहाल अगर बीच में कोई कॉल आ जाएगा इमरजेंसी तो फिर साइरन बजा सकते हैं, बाकी तो फिलहाल तो अब ये नॉर्मल गाड़ी हो गई। जैसे बाकी लोग चलेंगे वैसे हमको भी चलना है। तो वैसे गाइस, आप लोग कैसे हो? सब हाल खैरियत आप लोग के कैसा है? घर में परिवार में सब अच्छे हैं ना? सबका ख्याल रखिए। कुछ आगे के लिए अपने घर में हर चीज़ की फैसिलिटी करके रखिए, क्योंकि ये पता नहीं कब तक चलेगा और कहाँ तक जाके रुकेगा, क्योंकि माहौल बहुत ज़्यादा वॉर को लेके। कुछ जो गल्फ कंट्री में है वो लोग भी परेशान है, जो गल्फ कंट्री के बाहर है वो लोग भी परेशान है। इसमें मतलब ये समझ लो वर्ल्ड वार चल रहा है ये, क्योंकि इसमें हर स्टेट के लोग परेशान है, हर कंट्री के लोग परेशान है। तो अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, घर में हर चीज़ें अवेलेबल रखिए, क्योंकि आगे का बोल नहीं सकते हैं कि क्या होएगा और क्या होने वाला है। तो फिलहाल तो हम हमारी फैमिली के लिए हम खुद एक हीरो है, क्योंकि उनका सब कुछ देखना हमें है। दुनिया में तो ये अच्छा बुरा चलते ही रहेगा, उसकी वजह से हमारी फैमिली में हमारे घर के बुजुर्ग, हमारे घर के बच्चे, उनको कोई ऐसी तकलीफ ना आए जिस वजह से घर में कुछ ऐसी बात हो जाए। तो प्लीज़ सब अपनी अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, सेविंग कीजिए, और आने वाले दौर में उसके लिए दुआ भी कीजिए कि ये जल्दी से जल्द रुक जाए और सब कुछ पहले से जैसा अच्छा हो जाए। रिटर्न की सवारी हमारी, चले हैं हम घर, पहुंचे अभी एफएस मेट्रो थिएटर सीएसटी के पीछे। ये रही आगे, नॉर्मल गाड़ी है ये। अब आगे का नज़ारा बताता हूँ मैं। अगर सीएसटी स्टेशन की लाइट वगैरह अगर चालू होगी तो कितना खूबसूरत मंजर रहता है, कितना खूबसूरत सीएसटी स्टेशन दिखता है, मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। बस हम पहुंचने वाले हैं, अभी फिलहाल तो पहुंचे हम कामा हॉस्पिटल, जो कि डिलीवरी के रिलेटेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और उसी के सामने आज़ाद मैदान है। कामा हॉस्पिटल में ऐसा है कि मतलब यहाँ पे भी आप लोग को पहले एडमिशन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, नाम वगैरह लिखा कर उन्हें। उसके बाद जब फिर आने वाले टाइम में जब भी टाइम होएगा उसके 9 महीने तक उन लोग में वो दवाई वगैरह देते हैं। फिर 9 महीने के बाद आपको यहाँ पे आके एडमिट होना है। वैसे डायरेक्ट भी आएंगे तो चलेगा, पर फिलहाल ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है कामा, और ये आ गए हम सीएसटी हॉस्पिटल। इतना खूबसूरत मंजर और इतना खूबसूरत लाइट वगैरह देखने को मिलेगी। ये हम पहुंचे हैं सीएसटी। ये सीएसटी स्टेशन है। ये बहुत खूबसूरत स्टेशन बना के गए हैं अंग्रेजों ने। सीएसटी स्टेशन तो पार कर चुके हैं, उसी के जस्ट पीछे सीएसटी स्टेशन के पीछे ना डेंटिस्ट हॉस्पिटल भी है, जो कि गवर्नमेंट का है। वहाँ पे भी बस यही, गवर्नमेंट ने बहुत सी ऐसी चीजें बनाई है मुंबई में, और ये है कि आजकल के माहौल के हिसाब से इतना
पेशेंट हो गए और इतने लोग हो गए हैं ना कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी अब वैसी बात नहीं रही है पहले जैसी, क्योंकि वहां पे भी आप करना है, सब कुछ करना है। अगर तुम्हारे जान पहचान में कोई होएगा तो मतलब पहली बात तो ये है कि उन लोग भी नहीं बेड बुक करके रखते, क्योंकि उनके पास चारों तरफ से पेशेंट आते हैं, किस किस के लिए बेड बुक रखेंगे। उनका भी कहना यही रहता है कि हम अभी फिलहाल तो आपके पेशेंट के लिए बेड बुक कर लेंगे, या फिर पेशेंट को वेंटी वगैरह या फिर वैसी आईसीयू फैसिलिटी दे देंगे, पर हमको ये चीज लिख के दो कि अगर उस बीच में अगर कोई पेशेंट ऐसे ही हमारे पास आया रिक्वेस्ट लेके कि मेरा पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है, मेरा पेशेंट बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, मुझे वेंटी की ज़रूरत है, तो आप लोग ये वेंटी मुझे हमें निकालने के लिए दे सकते हो क्या? उनका कहना ये रहता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्योंकि सही है एक तरफ से, क्योंकि हर पेशेंट अगर वहाँ पे नेता लोगों की ऑफिस और नेता लोगों की अगर वहाँ पे चलने लगी तो हर नेता तो फिर बाकी जो गरीब पेशेंट है वो जाएगा कहाँ पे? क्योंकि नेता लोग अपना अपना ऑफिस लेके बैठेंगे अपने अपने हिसाब से, अगर वो चलाएंगे तो बाकी जो गरीब पेशेंट है वो कहाँ जाएगा? वो उन लोग का यही बोलना है कि हमको ये चीज लिख के दे दो कि अगर हमारे टाइम पे और तुम्हारे पेशेंट के बाद में अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो हम वो वेंटिलेटर या फिर वो चीजें यूज कर सकते हैं क्या जो तुम्हारे पेशेंट को लगी हुई है? तो जब जवाब आप लोग का यही रहेगा नहीं, तो वैसे ही सबके लिए वो लोग एक जैसे ही है। बस ये है कि हालात बहुत खराब है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की भी। इतना बड़ा बड़ा सेटअप है, इतना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल चल रहा है, पर वेंटिलेटर नहीं होता है, ज्यादातर पेशेंट फुल रहते हैं, एक बेड पे 2, एक बेड पे 4, कुछ कुछ जमीन पे, फैन सही नहीं, एसी सही नहीं, बहुत हालत बहुत ज्यादा खराब रहती है। तो बोलना यही है कि जो भी यही सब आप लोग को बताना था। थैंक यू। हमारी अगर कोई चीजें अच्छी नहीं लगी होगी या बुरी लगी होगी या अच्छी लगी होगी तो प्लीज, अच्छी लगी होगी तो बहुत आप लोग का धन्यवाद, बुरी लगी होगी तो आई एम सॉरी। जो फैक्ट बात है वही आप लोग को मैं बता रहा हूँ। बाकी फिलहाल तो हम फ्री में पहुंचने वाले। थैंक यू गाइस, आगे के लिए धन्यवाद। बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर जरूर कीजिए हमारे चैनल को, हमारे इंस्टाग्राम पेज को, और ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही आप लोग के साथ, आप लोग का प्यार चाहिए, आप लोग का साथ चाहिए। धन्यवाद। मैं आपका अपना इफ्तिखार, कार्डियक एम्बुलेंस भिवंडी। थैंक यू। हेलो दोस्तों, हम पहुंच गए हमारे मुकाम पे, हमारी गाड़ी के घर पे। उसको भी अपनी जगह लगा दिए, जाने वाले अपने घर पे। ये कॉल अच्छे से हो गया, सब कुछ हो गया, गाड़ी भी हमारी अच्छे से आ गई, हम भी अच्छे से आ गए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में नए एक पेशेंट के साथ, नए रोड के साथ, नए डिसीजन के साथ और नए हॉस्पिटल के साथ। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए। मैं आपका अपना इफ्तिखार, कार्डियक एम्बुलेंस भिवंडी।